हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर से हम लोग हमारा आइगन वेक्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोग आइगन वैल्यूज़ के हम लोग 3 न्यूमेरिकल ले चुके हैं। उनमें से किसी भी न्यूमेरिकल को मिस कर गए हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ से आप सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। बाकी हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, आइगन वेक्टर। ठीक है, तो आइगन वेक्टर का हम डेफिनेशन देखते हैं। Let the lambda be an eigenvalue of an n square matrix A, then a non-zero matrix X of order n into 1 column matrix, ठीक है, such that A minus lambda I into capital X equal to 0। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो A माइनस लैम्डा आई है, हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद ये जो कैपिटल X होगा यही हमारा कहलाएगा आइगन वेक्टर। ठीक है, और वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए हमारा। आइगन वैल्यू जो उसका है वो n है और वो हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है। तो इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो कैपिटल X होगा ना, वो हमारा आइगन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ऑफ अ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, तो आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा, बस अभी सुन लो। ठीक है, इसी लेक्चर में न्यूमेरिकल लूँगा बढ़िया सा, उससे आपको पूरा एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसीड्यूर देखते हैं हम लोग। तो प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होगा हमारा, इफ़ द लैम्डा इज अ आइगन वैल्यू ऑफ ए देन द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ ए विल बी गिवन बाय अ नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा ये जो होगा कैपिटल एक्स, वो तुम्हारा इस फॉर्म में होगा और वो जो इक्वेशन है ना उसको सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। ठीक है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई और कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी जो इसको हम पढ़े हैं इसको हम लोग न्यूमेरिकल से समझते हैं कि हमारा कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चाहेंगे, न्यूमेरिकल से पूरा फील लेते हैं इसको इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर इस तरह से लिख के आएंगे कि आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर देखते हैं। जैसे हमारा ए इक्वल टू है मैट्रिक्स हमें दे रखा है कोई ए मैट्रिक्स 3 1 4 0 2 6 0 0 5, उसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वैल्यू मैंने लास्ट 3 लेक्चर से आपको आइगन वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, जिसमें हम आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। ठीक है, इतना आपको खुद से लिखना है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल स्किप किया है। इक्वेशन पे मैं डायरेक्ट आ गया हूँ। ठीक है, वरना फालतू में लेंदी हो जाएगा न्यूमेरिकल। मैं वैल्यू आपको इतने अच्छे सिखा चुका हूँ कि आप आसानी से कर लोगे, बहुत आसान है आइगन वैल्यू के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक आना। ठीक है, तो वहाँ तक आप लिख लेना और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा आइगन वेक्टर वाली चीज़ आएगी, तो हम लोग आइगन वेक्टर यहीं से सीखेंगे। ठीक है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम लोग यहाँ तक आते थे जहाँ पे हमारा ये हम लोग मॉड ए माइनस लैम्डा आई और ये जो होता था ए इक्वल टू हमें 0 करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल मॉड के अंदर वाली चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसका मॉड फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मॉड फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा वैल्यू। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे सिखा दिया है ना इसका मॉड फाइंड आउट करने का, इससे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। जैसे हम लोग 3 माइनस लैम्डा को पहले ले लेंगे। ठीक है, तो 3 माइनस लैम्डा को पहले ले लिया, तो हम लोग जिसको लेते हैं उसमें क्या करते हैं, ऐसे प्लस बनाते हैं। बचा क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो क्या आएगा यहाँ पे मेरा इसके आगे 2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा। ठीक है, और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, 0 इंटू 6, तो 0 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, पहला ले लिया। अब दूसरा लेंगे 1। ठीक है, तो 1 क्या, जो मिडिल एलिमेंट लेते हैं उसके आगे माइनस लगाते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो उसके आगे माइनस लगा दिया। ठीक है, तो 1 को लिया तो 1 पे ऐसे प्लस बना दो, तो बचे क्या, ये 0 0, ये 6 और 5 माइनस लैम्डा, तो 0 इंटू 5 माइनस लैम्डा 0 माइनस 0 इंटू 6 0, तो यहाँ पे आगे 0 ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, 0 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट 4 वाला एलिमेंट बता दो, तो +4। ठीक है, तो अब इसको ऐसे प्लस बना दिया, तो यहाँ 2 0 है। ठीक है, तो 0 इंटू 0 0, फिर माइनस 0 इंटू 2 माइनस लैम्डा तो 0, तो इसमें भी 0 मल्टीप्लाई हो गया। तो बचा क्या, बचा सिर्फ ये, क्योंकि ये 2 एलिमेंट तो 0 से मल्टीप्लाई हो गए थे, तो सिर्फ यही बचा। तो देखो ये सेम इक्वेशन आ गया, 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये लाइन हट गया है, एक सेकेंड, यहाँ मैं येलो कलर से लगा देता हूँ। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब उसके बाद इसको देख के तो आप ऑब्वियसली बता सकते हो कि अब हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या क्या होगा। एक तो लैम्डा इक्वल टू 2 हो जाएगा, इससे लैम्डा इक्वल टू 3 हो जाएगा, और इससे लैम्डा इक्वल टू 5 हो जाएगा। सिंपल। तो हमें लैम्डा की वैल्यूज़ पता चल गई। ये हमारे डिस्टिंक्ट रूट हैं। जो हमारी लैम्डा की वैल्यूज़ होती है वो क्या होते हैं, वही होती है हमारे आइगन वैल्यूज़। ठीक है, इसको डिस्टिंक्ट रूट या फिर इसको आइगन वैल्यूज़ बोल सकते हो, या फिर आइगन रूट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यू आ गया। अब आइगन वैल्यू निकालने के बाद हम आते हैं आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने पे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको, जो मैंने आपको स्टेप पे लिखा था ये लाइन, द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर लैम्डा, ठीक है, आइगन वैल्यू लैम्डा इज गिवन बाय द नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने सिंपल जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ वही स्टेप फॉलो करना, आ जाएगा आंसर इजली। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखना है ए माइनस लैम्डा आई, तो हमारे पास ऑलरेडी है ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, तो हमें इसको ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है। ए मैट्रिक्स को ये पूरे इसको ए माइनस लैम्डा आई में, तो ए माइनस लैम्डा आई मैंने आपको अभी दिखाया है डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी वैल्यूज़ थे, तो सेम वैल्यू लिख दिया। और ये जो कैपिटल एक्स है तुम्हारा, इस कैपिटल एक्स का मतलब है तुम्हारा जो तुमको अननोन वेरिएबल दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे x1 x2 x3 मान लिया। ठीक है, x y z भी मान सकते हो, ये अननोन 3 वेरिएबल हमने मान लिया। ठीक है, अब ये x1 x2 या फिर तुम x y z कुछ भी मानो, मैंने यहाँ पे x1 x2 x3 मान दिया, और इसको इक्वल टू सेम, यही सेम स्टेप करना है आपको हर क्वेश्चन में आइगन वेक्टर निकालने में। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो यही सेम स्टेप लगेगा। एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा वैसे प्रैक्टिस के लिए, ये हमारा हो जाएगा तुम्हारा ये नॉन रिपीटेड रूट वाला, और अगला जो न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें रिपीटेड रूट वाला करा दूंगा, तो दोनों कवर हो जाएगा। उसके बाद तुमको बिल्कुल यूनिवर्सली कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे, यही 2 क्वेश्चन मेरे को सिखाना है तुम लोगों को। ठीक है, तो इक्वल टू हमारा इस तरह से हमने एक नल मैट्रिक्स लिख देना है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स हो गया ये हमारा नल मैट्रिक्स। इस तरह से बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना, बस याद ही हो जाएगा तुमको एक बार में। क्या करना है, ये मैट्रिक्स जो हमारा ऑलरेडी बन चुका है इसको ऐसे लिख देना है, उसमें अननोन वेरिएबल्स लिख देना है 3, और इसके आगे इक्वल टू हमें एक नल मैट्रिक्स बना देना है 0 0 डाल के। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे पास जो भी आइगन वैल्यूज़ है, पहले लैम्डा इक्वल टू 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे लैम्डास के वैल्यूज़ को लेंगे। ठीक है, तो हमने पहले लैम्डा इक्वल टू 2 को लिया। ठीक है, जो भी हमारे पास आइगन वैल्यू आए हैं, तो लैम्डा इक्वल टू 2 ले लिया आइगन वैल्यू। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर इज। ठीक है, तो अब क्या करो, इसके अंदर लैम्डा 2 डालो। ठीक है, यहाँ 2 डालो, यहाँ 2 डालो, यहाँ 2 डालो, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2 1, 2 - 2 0। ठीक है, 5 - 2 3, तो यहाँ पे 1 0 3, बस बीच वाले में चेंज आएगा, बाकी सब तो सेम रहेंगे। 0 0 0 1 4 6, 0 0 0 1 4 6। ठीक है, बाकी सब सेम, तो इसको बिल्कुल सेम ऐसे फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे x1 x2 x3 अननोन वेरिएबल था, 0 0, हमने बस लैम्डा इक्वल टू 2 पुट किया इस पूरे इक्वेशन में। ठीक है, मतलब ये पूरा जो आपके यहाँ पे फिगर दिख रहा है इसमें सिर्फ हमने लैम्डा इक्वल टू 2 पुट किया, बस इतना चेंज किया। ठीक है, अब इसको चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, उसको चेंज करने के बाद हमें इसको हम लोग को कोई भी दो, एक तो पहला तो चूज़ कर लो। ठीक है, पहला हमें रो चूज़ कर लेना है। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए, और दूसरा या फिर तीसरा, दोनों में से कोई भी एक रो चूज़ करना है, बिल्कुल यही सेम स्टेप। ठीक है, अभी बस सुनते जाओ। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ, तो अब देखो, जैसे तुम्हारे पास ये है, पहला रो चूज़ किया तो क्या होगा, ये x1 का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, x2 का कोफिशिएंट 1 है, x3 का कोफिशिएंट 4 है। ठीक है, वो इक्वल टू क्या लिख दो, 0। ठीक है, ये एक स्टेप कर लिया, और उसमें से या तो दूसरा या तो तीसरा, दोनों में से कोई भी एक रो ले लो, तुम्हारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो अब दूसरा मैं ले लेता हूँ, तो 0x1 0x2 फिर +6x3 इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन ले लेना। 2 इक्वेशन लेने के बाद जो भी तुम्हारे अननोन वेरिएबल्स है, x1 x2 x3 है ना। ठीक है, तो x1 लिख लेना पहले, फिर बीच में x2 लिखना, और अपने तरफ से एक माइनस लगा देना। बस ये तुमको याद रखना है कि आपको बीच वाला जो एलिमेंट है उसके आगे माइनस लगाना है। ठीक है, और एक x3 ऐसे लिख लेना, और इस तरह से लाइन बना लेना, और इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो x1 है ना, x1 के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, वो आपको क्या करना है, x1 को ढक देना है। ये x1 को मैंने ढक दिया। ठीक है, क्योंकि जिसका लिखना है उसको ढक दो, x1 का लिखना है, x1 वाले को ढक दो। फिर क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले क्या आएगा, इसके कोफिशिएंट को, x2 के और x2 के कोफिशिएंट को। ठीक है, x2 पे और x3 के कोफिशिएंट को, इस तरह से डायगोनली। तो 1 × 6, तो क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद ये वाला हो गया, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 × 4 0, अब बीच में बस माइनस लगा दो, ये हो गया। तो ये हमारा x1 वाला हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको x2 का करना है, x2 का। ठीक है, तो x2 वाले को ढक दो। ठीक है, x2 वाला दिखना नहीं चाहिए। अब ऐसे उंगली से ढक देना पेपर में जब करना तो। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं उंगली नहीं दिखा सकता ना, इसमें दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो मैंने इसको इसे उंगली से ढक दिया। अब क्या है, ये हमारे पे हमें क्या करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। तो x1 का कोफिशिएंट 1 है और x3 का कोफिशिएंट क्या है, 6, तो 1 × 6 6। अब इस तरफ से पहले डायगोनली मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इस तरफ का करेंगे डायगोनल। ठीक है, हमें बेसिकली क्रॉस बनाना है, तो पहले इस क्रॉस को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से माइनस करना है इस क्रॉस को। तो फिर अब 0 × 4। ठीक है, तो 0 × 4 कर दिया मल्टीप्लाई, और इसको माइनस करेंगे तो 0 × 4 0।
ठीक है, सिंपल। तो अब x2 का भी हो गया काम। अब x2 का काम हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, x3 का लिखना है। तो x3 वाले को ढक दिया, ठीक है, x3 वाले को ढक दिया। अब सिर्फ इन चारों को देखेंगे जो बच गए। तो 1 इंटू 0 0, ठीक है, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 फिर -0, ठीक है। x1 वाले और x2 वाले कोफिशिएंट को फिर मल्टीप्लाई किया, जैसे ऐसे मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस फिर ऐसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कर दिया है, इसके बाद इसको क्या करो, अब सिंप्लीफाई कर लो। 6 माइनस 0 क्या आएगा, 6 आएगा। और इस माइनस को नीचे कर दिया, ऊपर नीचे माइनस, कोई बात नहीं है, इसमें सेम है, ठीक है। x3 अपॉन 0, ठीक है, तो ये ऐसे सेम कर दिया। इस माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख दिया और ये क्या हो गया हमारा, इसको हमने इक्वल टू k के इक्वल मान लिया, ठीक है। मान लो कि x1 अपॉन 6, x2 अपॉन -6, x3 अपॉन 0 इक्वल टू k, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, इसको k के इक्वल मान लिया। तो यहाँ पे मेरे को ये बताओ, अगर मैं चाहूँ कि इन तीनों में से 6 कॉमन ले लूँ, इसको 0 इंटू 6 लिख सकता हूँ ना, 0 इंटू 6 भी 0 होता है, 0 भी 0 होता है। तो इसमें से इन तीनों 6 को हम कॉमन ले लेंगे और उस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस तरफ k में भेज सकते हैं ना। तो हमने 6 को कॉमन लिया और इसमें k में मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉमन लिया, सब उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ -1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया 6k, ठीक है। तो इस 6k को हम मान लेंगे k1 के इक्वल, मतलब लेट 6k इक्वल टू k1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मेरे को ये बताओ, अब x1 अपॉन 1 इक्वल टू k1 करेंगे तो x1 इक्वल टू k1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही x2 अपॉन -1 इक्वल टू k1 करेंगे तो ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा k1 में आके, तो x2 इक्वल टू -k1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही x3 अपॉन 0 इक्वल टू k1 लिखेंगे तो इस 0 को उधर k1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो x3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो हमारे पास x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, ठीक है। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है तुमको, कैपिटल x1 इक्वल टू तुम्हारा जो भी वैल्यू आया है, जो आया ना तुम्हारा, मैंने बोला था ना कैपिटल X जो आएगा वही हमारा वेक्टर होगा। तो x1 x2 x3 को हमने लिख देना है अब इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर। तो हमने x1 को लिख दिया k1 है, x2 को लिख दिया -k1, ठीक है, और x3 को लिख दिया 0। अब क्या है, इसमें इन तीनों में से हम k1 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू k1 तो 0 ही होता है ना। तो हम तीनों में से k1 को कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, 1 -1 0, ठीक है। तो यही है तुम्हारा आइगन वेक्टर, ठीक है। ये आइगन वेक्टर तब है जब तुम्हारा लैम्डा इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब आइगन वेक्टर निकालेंगे जब लैम्डा इक्वल टू 3 है। तो व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3 तो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपली जो तुम्हारा लैम्डा वाला इक्वेशन था इसमें अब क्या डालेंगे हम 3, ठीक है। तो 3 - 3 0, यहाँ पे 2 - 3 -1 और यहाँ पे 5 - 3 2, ठीक है। तो हमारे पास 3 डालने के बाद जो वैल्यू आया 0 1 -1, ये 0 -1 और 2 ये आ गया सेम जो मैंने बोला अभी, ठीक है। तो अब ये बन गया और वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। एक तो रो 1 को ले लो और एक रो 2 को ले लो, 0 1 4, 0 इसके आगे 1 और इसके आगे 4, इक्वेशन लिख दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। फिर 0 -1 6, तो 0 इसके आगे -1 ले लिया x2 के आगे और 6 ले लिया x3 के आगे और इक्वल टू 0 कर दिया। वही सेम प्रोसेस, x1 को ढक दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 6 6, ठीक है, और -4, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इंटू 4 क्या आएगा, -4, और हम लोग ऑलरेडी बीच में माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 + 4 बन गया। x1 को ढक के ऐसे लिख लिया। अब क्या है, x2 को ढक दिया तो क्या बचा हमारे पास, ये 4 बचा। तो 0 इंटू 6 माइनस 0 इंटू 4, तो यहाँ पे 0 - 0 आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब x3 है हमारे पास, अब x3 को हम ढकेंगे, x3 को ढक दिए। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, 0 इंटू -1 0, ठीक है, माइनस 0 इंटू 1 0, तो 0 - 0 0, ठीक है। तो ऐसे हमारा नीचे क्या आ गया, 6 + 4 10, फिर 0 और फिर 0। अब ये माइनस को नीचे कर देंगे तो 0 इंटू माइनस हमारा 0 बन जाएगा, इसलिए माइनस हटा दिया। अब इसको हम के इक्वल मानेंगे, यही सेम स्टेप फॉलो करना होता है। वो जो स्टेप फॉलो किया है वो हर जगह करना है फॉलो, बस ये स्टेप याद हो गया तो समझो आइगन वेक्टर आ गया तुमको, ठीक है। बस यही है, यही चीज़ है, तुमको ये चीज़ आ जा गया ना कि हाँ इसमें लैम्डा माइनस कर दिया, ये 2 इक्वेशन, ये इक्वेशन बना लिया। बहुत आसान है, मैंने बताया ना अच्छे से आपको ट्रिक से समझा दिया कि किसको ढकना है और कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल सा है। अब इसको के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या कॉमन ले सकते हैं, यार 10 दिख रहा है ना, तो इन तीनों में से 10 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू 10 तो वैसे भी 0 होना है। तो मान लो इसके आगे 10 10 लगा हुआ है, तो तीनों में से 10 कॉमन ले लिए। तो तीनों में से 10 कॉमन लिए तो यहाँ 10 में इस तरफ भेज दिया ना, तो 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। और इसमें से 10 कॉमन लेके इसको भेजते हैं तो यहाँ 10 के नहीं हो जाएगा। तो इसमें से 10 कॉमन लिए तो 1 बच गया, 0 बच गया, 0 बच गया, ये 10 के बन गया। अब जो 10 के होता है उसको हम वहाँ पे k1 मान चुके थे, तो हमने यहाँ पे k2 मानना है। k1 ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं ना वेरिएबल, तो हम यहाँ पे k2 ले लिए। अब k2 ले लिए तो अब क्या करना है, सिंपली x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू k2, तो क्या बन गया x1 इक्वल टू k2, x2 इक्वल टू
0 इंटू K2 तो x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 इंटू K2 तो x3 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद सिंपल हमें वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखना है। अब इससे पहले हम लोग क्या किए थे, इससे पहले हम लोग लिखे थे तुम्हारा, इससे पहले एक सेकेंड, हाँ, तो इससे पहले हमारा x1 लिए थे ना, कैपिटल x1 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, कैपिटल x2। जब सेकंड निकाल रहे हैं तो 2 लगाएंगे, जैसे K2 जैसे यहाँ लगाया तो वैसे कैपिटल x2 सिंपल। अब यहाँ पे K2 हमारा वैल्यू आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, तो K2 0 0, ठीक है। ये हमें कैपिटल X में x1 x2 x3 की वैल्यू हमने ऐसे डाल दी, ठीक है। अब इसमें से हम K2 कॉमन ले सकते हैं, तो K2 को कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, 1 0 0, ठीक है। हमारे पास ये वाली चीज़ बच गई, तो हमारे पास ये आ गया आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 3। अब क्या था, आइगन वैल्यू 3 आया था, 2 3 और 5। अब किसकी बारी है, लैम्डा इक्वल टू 5। जब लैम्डा तुम्हारा 5 है तो हमारे पास जो ऊपर में इक्वेशन है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये वाली, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 डालेंगे, तो 3 - 5 - 2, ठीक है, 2 - 5 - 3, वहाँ पे 5 - 5 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस करके वैल्यू आ जाएगी, मैं आगे बढ़ता हूँ, -2 -3 और 0, ठीक है। अब आप लोगों को स्टेप अच्छे से याद हो गया होगा, 2 बार कटवा दिया, ठीक है। ये पहला रो और दूसरा रो को लेके हमें इक्वेशन बनाना है, तो -2x1 1x2 4x3 इक्वल टू 0, फिर 0 इंटू x1, फिर -3 इंटू x2, फिर +6 इंटू x3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस तरह से लिख देना है, x1 इस तरह से -x2 और फिर x3, और उसके नीचे क्या करना है, हमें x1 का नीचे वाला पता लगाना है, तो हमें x1 को ढक देना है, ठीक है। x1 को ढक दिया तो हमारे पास ये 4 बचा, तो 1 इंटू 6 क्या आएगा, 6, माइनस यहाँ पे माइनस होगा ना पहले, फिर 3 इंटू 4 12, तो इसके आगे फिर एक -12, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 6 + 12, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमें x2 का पता लगाना है, तो x2 वाले को ढक दो, x2 वाले को ढक दिया तो ये 4 बचे, तो -2 इंटू 6 कितना आएगा, -12, फिर -0 इंटू 4 तो -0, तो ये x2 वाले का भी पता चल गया। अब x3 के नीचे देखना है, 6 - 0 है ना x3 के नीचे, तो x3 को ढक दो, ठीक है। तो x3 को ढक दिया तो -2 इंटू -3, तो क्या आएगा, +6, -0 इंटू 1 0, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, इस तरह से हमने ढक ढक के इन तीनों के नीचे का हमने वैल्यू निकाल लिया। तो ये क्या बन जाएगा, 18, ये बन जाएगा हमारा 12, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा हमारा 6, तो 18 12 6, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से हमें देखना है कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं। तीनों में देखो 6 कॉमन आराम से आ रहा है, दूर से दिख गया हमें कि ये सारे 6 के मल्टीपल है, तो हमने 6 कॉमन लिया और इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इस 6 को कॉमन लेके उस तरफ भेज देंगे तो 6 के बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 के बन गया, और यहाँ पे 3 2 1 बन जाएगा 6 कॉमन लेते ही, तो यहाँ पे 3 2 1 बन गया। अब ये इक्वल टू 6 के है, तो ऑब्वियसली K1 K2 ले चुके हैं, तो इस बार हम इसको क्या करेंगे, K3 मानेंगे 6 के को, तो हमने इसको K3 मान लिया। तो अब क्या हो जाएगा, x1/3 इक्वल टू K3, तो 3 उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इक्वल टू 3K, फिर x2 इक्वल टू सिमिलरली बन जाएगा 2K3, ठीक है। फिर x3 इक्वल टू क्या बन जाएगा, K3। तो हमारा यहाँ पे तीनों का वैल्यू आ गया। अब जब तीनों का वैल्यू आ गया है तो इसको हमको वेक्टर निकालना है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कैपिटल X इक्वल टू 3 लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल X1 और कैपिटल X2 हम लोग ऑलरेडी वेक्टर में हम लोग कंसीडर कर चुके हैं कि वो दोनों आइगन वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं, λ2 और λ3 के लिए। अब λ5 के लिए हमारा ये थर्ड है, तो इसको हम कैपिटल X3 इक्वल टू 3K3 2K3 और ये K3 लिख देंगे। अब इसमें ध्यान से देखो, तीनों में K3 है तो हम K3 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो हम K3 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, K3 को जैसे ही कॉमन लिया तो हमारा बन जाएगा 3 2 1, सिंपल। तो ये तुम्हारा यहाँ पे आइगन वेक्टर आ गया तीनों का। फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 भी मैंने आपको ऐसा निकाल के दिखा दिया, फिर लैम्डा इक्वल टू मैंने आपको 3 भी निकाल के दिखाया, और लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए ये रहा आइगन वेक्टर, ठीक है। आई होप आप लोगों को आइगन वेक्टर निकालना अच्छे से आ गया होगा। ये हमारा नॉन रिपीटेड के लिए था। इसके आगे जब हमारा जैसे लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे एक भी रिपीटेड नहीं था, 2 3 और 5 था, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर मान लो हमारा 2 रूट ऐसे रिपीट कर गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या हम लोग नया तरीका लगाएंगे, बिल्कुल उसमें अलग तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो वही एक न्यूमेरिकल कराऊंगा एक और आइगन वेक्टर का, उसके बाद तुम्हारा इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बहुत ही ईजिली कर लोगे। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छे समझ में आया हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से बना है वीडियो भाई। और बाकी अपने क्लास ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर कर दो, ताकि बाकी और लोगों को भी हेल्प मिल पाए। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।